आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। है नसर के बीच में और मेरे बीच में कुछ। जाती रही हूँ डेट पर उसके साथ। ये भी ठीक कहा है कि शूटिंग तो एक बहाना था। धोखा दिया मैंने तुम्हें, फायदा उठाया तुम्हारी वफा का, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी कुर्बत का। एक बार नहीं, बार बार। और तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कभी। फलक, फलक, कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो बेटा, जाने दो। आई एम श्योर उन्होंने अपने लिए कोई बेहतर घर का इंतजाम कर लिया है, वरना यूं कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा। फलक, फिक्र ना करो, तासीर मेरे पास है। हाँ, मेरे कमरे में सो रहा है। उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन फलक, क्या हुआ है? मेरी रिंग कहाँ है नसर? रिंग? कौन सी रिंग? वो रिंग जो रिजवान ने मुझे दी थी, तुम्हारे घर भुलाई थी। तो हाँ, वो रिंग। अब मैं ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होगी, तुम परेशान ना हो। लेकिन फलक, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? नसर, वो रिंग कहाँ है? मैं ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं पड़ी हुई होगी। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मिली रिंग? नहीं फलक, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है नसर। रिजवान ने वो रिंग तुम्हारे घर से मुझे लाकर दी है, बहुत सारे इल्जाम के साथ। इल्जाम? कैसे इल्जाम? क्या हुआ है फलक? उससे अपने मर्द होने का फायदा उठाया है और किसी के दिए हुए शक को एक लम्हे में यकीन में बदल दिया। फलक, तुम हो कहाँ और तासीर कहाँ है? तुम घर पर हो? कौन सा घर? वो घर कभी भी मेरा नहीं था, वो तो रिजवान तासीर का घर है। तुमने
घर छोड़ दिया? फलक तुम कहाँ हो? फलक मुझे प्लीज बताओ तुम कहाँ हो? फलक? हाँ, छोड़ दिया वो घर। मैं तो रुकावट बनी हुई थी। आराम से जिंदगी गुजारेगा रिजवान, अब उसके बीच में कोई नहीं आएगा। फलक तुम हो कहाँ? मैं अभी आता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद अब। फलक? राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशेमन, कुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते है तन मन, शाहों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे, सुलगने लगे। फलक वापस आ गई? अब वो नहीं आएगी कभी। क्यों? आप उसे लेकर आए, आप जाए, अब जाकर फलक को घर लेकर आए। आप कहेंगे तो वो जरूर आएगी। मुझे तुमसे शादी करनी है मंशा। नहीं, मैं आपको देख भी नहीं सकती। आपको देखती हूँ तो फलक नजर आती है। आपकी आंखों में मुझे फलक के आंसू नजर आते हैं। आपके अल्फाज में उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं और आपकी मौजूदगी में मुझे सिर्फ फलक की तन्हाई का एहसास होता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम मुझसे। तुम चाहती थे ना मुझसे शादी करना, तो फिर क्या हो गया तुम्हें? छोड़े मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जिसमें किसी दूसरी औरत की नफरत भरी हो, जिसमें उसकी आहें हो। मैं फलक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिजवान, तुम मुझे 2 मिनट दो, मुझे मंशा से कुछ बात करनी है। प्लीज रिजवान, प्लीज।
तुम ये क्या करने जा रही थी? रिजवान तासीर तुम्हारे दरवाजे पर तुमसे शादी करने के लिए खड़ा है और तुम इनकार कर रही हो? डैड, मैं किसी दूसरी औरत का घर नहीं तोड़ सकती। मुझसे ये नहीं होगा। कौन सी औरत? कौन सा घर? वो औरत जो उस राइटर के लिए रिजवान को छोड़कर चली गई है? घर तो उसने तोड़ा है, तुम्हें तो मौका मिल रहा है घर जोड़ने का। शादी के लिए हाँ कहो मंशा, हाँ कहो तुम। नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी गिल्ट में नहीं गुजार सकती। मेरी वजह से पलक ने ये घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मेहनत जाया नहीं कर सकती तुम। हाँ, मेरी मेहनत। कितनी मेहनत से मैंने फलक को इस घर से बाहर निकाला, रिजवान के ज़हन में शक डाला उसके लिए, तुम्हें उसके करीब किया, रातों को उसके पास भेजा मैंने तुम्हें उसके ऑफिस में जॉब दिलवाई, और आज तुम अपने एक इनकार से मुझसे वो सब कुछ छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें अपने मुंह से ये नवाला छीनने की इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। जानती हो कितना मुश्किल था फलक और रिजवान के दरमियान फासले पैदा करना, ताकि तुम उन फासलों में अपनी जगह बना सको। और आज जब फिर ये कामयाबी तुम्हारी एक छोटी सी हार की मोहताज है, तो तुम अपनी फजूल से गिल्ट की वजह से मुझे इनकार कर रही हो। मुझे एक बात सुन लो मंशा, तुम्हें हाँ करनी होगी। डैड, रिजवान से शादी करनी होगी तुम। कार की गुंजाइश नहीं है अब। मैं और गरीबों की तरह नहीं रह सकता, समझी तुम? सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। सुबह रिजवान को खुशखबरी हाँ की शक्ल में मिलनी चाहिए। जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल, आशना कोई नहीं एक अजनबी के डर से। ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। रिजवान कहाँ है? रिजवान तुम फिक्र मत करो, मैं मंशा से बात कर रहा हूं और राजी हो जाएगी। रिजवान मैं जानता हूं कि मंशा की वजह से तुम्हारी ये हालत है, मैं समझ सकता हूं। कौन यार,
उसका बाप होने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं अपने दोस्त की तकलीफ समझ सकता हूं। यार तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है, मुझे संभाला है, मुझे सहारा दिया है। इस मुश्किल वक्त में तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। वार्न किया था ना मैंने तुम्हें, किया था कि नहीं, कि वो 2 टके का राइटर तुम्हारा घर बर्बाद करके रख देगा, और वही हुआ ना। अब देख लो तुम, फलक उसकी वजह से तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुझे तो पहले ही पता था कि फलक तुम्हें धोखा देने वाली है, उसका इरादा पता था मुझे। तो यहां से यार कैसी बातें कर रहे हो तुम मंशा के इनकार का कसूरवार मुझे कैसे ठहरा सकते हो? मैं समझता हूं यार, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मान भी जाएगी, वो मेरी बात। तो आरिफ, मेरे घर से निकल जाओ यार वो मेरी 20 मिनट है तुम्हारे पास। 20 से अगर 21 मिनट हुआ तो मुझे मजबूरन अपने गार्ड को बुलाना पड़ेगा। रिजवान, मैं कहाँ जाऊंगा यार? मैं, तुम चाहते हो मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास ना पैसे है ना रहने का ठिकाने, मैं सड़क पर आ जाऊंगा यार। और मेरे बाप के बहुत एहसानात है तुम पर, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम मेरे घर में रहो, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते रहे। अफसोस इस बात का है इस घर को तबाह करने में मैं तुम्हारे बराबर का शरीक हूं। आग तुम्हारी थी, अपने हाथों से मैंने अपने घर को खुद जलाया। दफा हो जाओ यार तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम मेरे घर में रहो, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते रहे। अफसोस इस बात का है इस घर को तबाह करने में मैं तुम्हारे बराबर का शरीक हूं। आग तुम्हारी थी, मगर अपने हाथों से मैं अपने घर को आग लगाई। आउट। मैंने फलक को इस घर से बाहर निकाला, रिजवान के ज़हन में शक डाला उसके लिए, तो मैं उसके करीब किया, रातों को उसके पास भेजा मैंने तुम्हें। है जाना, किन सोचों में गुम हो? अपने दफ्तर के काम में शामिल हूं। तो इन सब कामों को किसी और दिन के लिए रखा करो।
से हुए ये जिंदगी भीतर से, प्यार की बारिश यहीं कुछ आस पास बरसे। जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल, आशना कोई नहीं एक अजनबी के डर से। उठाओ प्लीज। ये सांस क्यों जानम, ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। आहा। क्या फायदा रोने से? सब कुछ तो खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। रिजवान ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। शट अप। आज जो मेरा हाल है आपकी वजह से, आपकी वजह से मैं इस घर की टूटने की वजह बनी। आपकी वजह से 2 मासूम बच्चों की माँ उनसे दूर है। नफरत करती है फलक मुझसे। अलीसिया और निसा नफरत करती है मुझसे, और अब मैं खुद से भी नफरत करती हूँ। सब नफरत की वजह आप है। यू मेरा सगा बाप। बेटी हूं मैं आपकी, लेकिन अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मर चुके हैं आप मेरे लिए। Get out! Get out! रानी क्या कल मॉम हमारे रूम में आई थी? नहीं, क्यों? मुझे महसूस हुआ कि मॉम हमारे रूम में आई थी और वो रो भी रही थी। मॉम ठीक है ना? हाँ हाँ, मॉम बिल्कुल ठीक है। और वो रोज़ आपको गुड नाइट करने आती है ना, तो वो ही कहने आई होंगी। और मैम भला क्यों रोएंगी? आपने कभी देखा है उन्हें रोते हुए? नेवर। तो फिर? एलिसिया, कल स्कूल में पेरेंट्स डे है, तुमने मॉम को रिमाइंड करवाया? कल मॉम और डैड दोनों को आना है। मॉम और डैड तो इतने बिजी होते हैं कि उनके पास हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं होता बात सुनने का। उप्स, मैं तो भूल गई, मैं अभी मॉम को बता के आती हूँ। अब अलीसिया बेबी अभी रुक जाएं। आप स्कूल के लिए रेडी नहीं हुई ना, तो रेडी हो जाएं पहले। मैं एक बार मॉम को बता के आती हूँ। जब तक तुम निशा को तैयार करो, निशा को तो बहुत देर लगती है तैयार। अब वो, हाँ वो मैम ना शूट पे गई हैं, तो उन्हें आने में तो देर हो जाएगी ना, तो
जैसे वो आ जाएंगी तो मैं बता दूंगी, फिक्र मत करें। लेकिन मॉम तो हमेशा हमें छोड़ के शूट पे जाती हैं, आज इतने जल्दी क्यों चली गई? पता नहीं, वो हाँ आज उनके ना एक्ट्रेस ने जल्दी टाइम दिया था तो इसलिए वो चली गई। आपको याद है एक बार मैम सुबह 4 बजे शूट पे गई थी। लेकिन हम आजकल मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं, वो हमसे मिलती भी नहीं है। वो हमेशा हमें स्कूल लेने भी आती थी, छोड़ने भी जाती थी। आजकल पता नहीं मॉम कहाँ चली गई हैं। अरे नहीं नहीं, मैम आप दोनों को बहुत मिस करती हैं और पता आजकल ना काम ज़्यादा है तो इस वजह से वो बिजी हैं। जब वो वापस आ जाएंगी ना तो फिर से सब कुछ वैसा ही होगा। तो इसका मतलब वो पेरेंट्स डे पे भी नहीं आएंगी? नहीं नहीं, वो क्यों नहीं आएंगी? मैं अभी डैड को बता के कहते 1 मिनट। लेकिन अलीसिया, ये लो। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा, अभी तक स्कूल नहीं गए, इतना लेट हो गए? बस डैड अभी जाने ही वाले थे। मॉम हमसे बगैर मेरे शूट पर चली गई। वो तो रोज़ हमसे मिल के जाती हैं, हमें उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बेटा, उनकी अर्ली मॉर्निंग शूट थी ना, इसलिए जल्दी चली गई थी। इससे क्या बात है, आप मुझसे कर लें। आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं भूलूंगा। कल पेरेंट्स डे है और आप दोनों को आना है तो आप मॉम को बता देना ना। अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं शाम को बता दूँगी। बेटा वो मॉम नहीं आ सकेंगी, आजकल बिजी है ना वो, बट मैं आ जाऊंगा। नहीं डैड, आप दोनों साथ आइएगा। मॉम तो हमेशा शूट छोड़ के आ जाती हैं। आई एम श्योर वो आएंगे, आप नहीं भूल जाइएगा। बेटा ठीक है, आप स्कूल के लिए देर। बाय डैड। मॉम अपनी रिंग भूल गई? हाँ बेटा, मैं दे दूंगा उन्हें, आप जाएं। ओके बाय डैड। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं रिजवान दासी बात कर रहा हूँ। ये गाड़ी का नंबर है ARN, मुझे इसकी लोकेशन मालूम करनी है जी। ये पासवर्ड है। फलक, फलक प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अंदर आने दो। सर चले जाओ यहाँ से, मैं पहले बहुत डिस्टर्ब। कुछ और तंग मत करो, जाओ यहाँ से। फलक, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया है, मैं बहुत परेशान भी हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। मैं बिल्कुल ठीक, जैसे तुम्हारे घर से आई थी बिल्कुल वैसी हूँ। जाओ यहाँ से। लेकिन फलक, मुझे कुछ देर के लिए तो अंदर आने दो, मेरी तसल्ली के लिए ही मुझे अंदर आने दो। क्यों आए हो ये? तुम यहाँ अकेली हो फलक। उसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। लेकिन तुम्हें एक दोस्त की जरूरत तो है। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने आया। दोस्त? तुम अब भी मुझे दोस्त कहते हो?
या फिर तुम्हें यकीन है कि मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानती? फलक देखो, एक बात याद रखो, तुम हमेशा से मेरी दोस्त थी और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी, और उसी दोस्ती के नाते से मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने आया। तुमने तो मेरे लिए दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए मेरा दोस्त बन के रहना। पूरी दुनिया में एक तुम थे जिससे मैं अपने दिल की बात कह लेती। जब दिल चाहता तो तुम्हारे घर आ जाती, तुमसे अपना दुख शेयर करती। वो हक भी तुमने मुझसे छीन लिया। दोस्त कह रहे हो मुझे? मेरी जो भी फीलिंग्स हैं फलक, मेरा यकीन करो, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये फीलिंग्स तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भूल जाओ वो सब बातें जो मैंने तुमसे कही। तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरा यकीन करो फलक, मैं तुम्हें नहीं देख सकता इस हाल में, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। चलो तुम प्लीज मेरे साथ चलो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर मैं रिजवान की बेवफाई बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मैं तन्हाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। फलक मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या ना सर, तुम्हें लगा कि मैंने रिजवान का घर छोड़ दिया तो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। बेसहारा हो गई और सहारा मांगते मांगते मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, यही ना? फलक, रिजवान ने तुम्हारे बेड से मेरी रिंग उठाई है, जानबूझ के तुम सब कुछ कर रहे हो ना? क्या मिलेगा ये सब कुछ करके तुम्हें? मैं मिल जाऊंगी? अपनी आंखों से देख रही हूं कि मोहब्बत इंसान से कैसे कैसे काम करवा दे। दूर नहीं, रिजवान की मिसाल है। अगर वो ऐसा कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में और आरिफ में सिर्फ इतना फर्क है, उसने पैसे के लिए किया है और तुम ये चाहते थे कि मैं रिजवान को छोड़कर तुम्हारे पास चली जाऊं। तुमने वही किया, दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। फलक तुम मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं किसी को भी नहीं जानती। रोज मेरे सामने नए रूप आ रहे, मैं किसी को नहीं जानती। कौन कैसा है कैसा नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। इतने सालों में अगर रिजवान को नहीं जान पाई तो तुम तो सिर्फ एक दोस्त हो। तुम तो खुश हुए होगे जान करके मैंने घर छोड़ दिया, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया। मैं बेसहारा सहारा मांगती हुई तुम्हारे पास चली आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना ना, तुम मेरा और रिजवान का रिश्ता तो तोड़ सकते हो, लेकिन एक रिश्ता तुम कभी नहीं तोड़ सकते कि मैं रिजवान के बच्चों की माँ हूं। वो रिश्ता तुम तो क्या, दुनिया में कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। सर आपने बुलाया? ये सामान गाड़ी में रख दो। टैक्सी मंगवा दो? जस्ट शट अप! जितना कहे उतना करो। गरीब लोग अपनी औकात से फौरन बाहर निकल जाते हो। तब आओ, जाओ यहां से, जाओ। मैडम, वो आरव साहब कह रहे हैं कि अपना सामान आप पैक कर लें। क्या? आरव साहब जा रहे हैं और आपको बुला रहे हैं और आप अपना सामान ही पैक कर लें।
उनको कोई, उन्होंने जहां जाना है वो जाएं। मैं उनके साथ नहीं आ रही। उनको कह दो जाके मैं कहीं नहीं जा रही। वो अब मेरा बाप नहीं रहा। जाओ, कह दो उसे कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। बर्बाद करके रख दिया है मुझे। इस घर को तोड़ना चाहता था ना, तो टूट गया ये घर। मुराद पूरी हो गई है उसकी। तो जाए जहां जाता है। मैं साथ नहीं आ रही। जाके कह दो मैं साथ नहीं आ रही। क्या फायदा है मेरा अब? मैं अब उसके कोई काम की नहीं रही ना, तो मुझे साथ रखकर क्या हासिल कर लेगा? उसे कह दो कि किसी और को ढूंढ ले जो उसकी तकलीफ अब बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जाओ कहो, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जहां जाना है जाए। लेकिन किसी भी मर्द के लिए यूं आकर गिड़गिड़ाना आसान नहीं होता। वो मेरे लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा था। मतलब तुम्हारी नजर में मोहब्बत कब से इतना बड़ा जुर्म बन गई है? अपने वजूद से नफरत हो चुकी है मुझे फलक। मुझे माफ कर दो फलक, मुझे माफ कर दो। मोहब्बत का रिश्ता तो सबसे ज्यादा नाजुक होता है। तुम एक भूल की बात कर रहे हो कि तो एक अजनबी नजर से टूट जाता है। इसलिए कोई फैसला मत करो। मुझे कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, क्या सोचेगी।